नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फार्मिंग रियलिटी में। मेरा नाम आयुष चौधरी है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पॉली हाउस वर्सेस नेट हाउस। यह वीडियो मैंने 4 भागों में डिवाइड की है। नंबर 1 है परिचय, नंबर 2 फायदे और नुकसान, नंबर 3 है लगाने की विधि, नंबर 4 है ध्यान रखने वाली बातें, नंबर 5 है कीमत और नंबर 6 है मेरी राय। तो भाइयों चलो अब पहले पॉली हाउस के बारे में जानते हैं। नंबर 1 परिचय। पॉली हाउस प्लास्टिक की पन्नी से बना होता है जिससे हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और भाइयों पॉली हाउस जीआई स्टील फ्रेम के बने होते हैं जिनको प्लास्टिक की पन्नी द्वारा ढका जाता है। तो भाइयों अब हम जानते हैं इसके नंबर 2 फायदे व नुकसान। तो पहले हम फायदे जानेंगे। पॉली हाउस का सबसे अच्छा फ़ायदा टेम्परेचर को कंट्रोल करके बिना मौसम की फसल का उत्पादन लेना है जिसे हम मार्केट में अच्छे भाव में बेच सकते हैं। और भाइयों दूसरा फ़ायदा यह है, अगर आपके एरिया में पानी की कमी है तो आप पॉली हाउस द्वारा पानी स्टोर करके उसको सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। और भाइयों तीसरा फ़ायदा ये है कि पॉली हाउस में उगाई गई फल सब्जियों की बेहतरीन क्वालिटी होती है जिससे आपकी फसल के अच्छे रेट लगने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है। और भाइयों चौथा फ़ायदा पॉली हाउस का ये है कि आप कीट, जानवर, आंधी, तूफान, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं और आप बेचिंत होकर घर से सो सकते हैं। और भाइयों नंबर 5 पॉली हाउस का फ़ायदा ये है कि आप विदेशी सब्जियां भी लगा सकते हैं जो ओपन फील्ड में नहीं हो सकती और आप इनको बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो भाइयों अब तक हमने जाना पॉली हाउस के फ़ायदे, अब हम जानेंगे पॉली हाउस के नुकसान। तो भाइयों पॉली हाउस के नुकसान इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, अगर भाइयों पॉली हाउस में कीट घुस जाए तो उसका बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है और हम इसके कारण उसमें कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। भाइयों दूसरा नुकसान ये है कि अगर गर्मियों में आप इसमें कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो ये किसान भाइयों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि कीटनाशक छिड़काव के कारण पॉली हाउस में उमस बन सकती है जो किसान के दिमाग में चढ़ सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। और नंबर 3 नुकसान ये है कि अगर आप पॉली हाउस में हल्के मटेरियल का प्रयोग करेंगे तो वह बारिश तूफान में पट सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को अच्छे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। तो भाइयों अब हम बताते हैं इसकी लगाने की विधि। तो भाइयों सबसे पहले आपको पॉली हाउस लगवाने से पहले अपने खेत का नक्शा, जमाबंदी, मिट्टी व पानी की जांच की रिपोर्ट व अगर आप लघु सीमांत किसान हो तो लघु सीमांत सर्टिफिकेट जैसे कार्य आपको ऑनलाइन हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट को देने होंगे, तब जाकर आपका पॉली हाउस लगने का नंबर आ सकता है। तो भाइयों अब बताते हैं हम आपको ध्यान रखने वाली बातें। पॉली हाउस को लगवाने से पहले किसान भाइयों को भूमि को कंप्यूटर वाले यंत्र से एक समान करना चाहिए। भाइयों दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि पॉली हाउस का सामान जिस कंपनी से आएगा वो कंपनी 3 साल का सुरक्षा बीमा भी देगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा से किसान भाइयों का पॉली हाउस को नुकसान पहुंचता है तो उसे सही करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। तो भाइयों अब हम जानते हैं इसकी कीमत। पॉली हाउस का रेट भाइयों लगभग 1100 रुपये मीटर स्क्वायर पड़ेगा जिसका आधे एकड़ में खर्चा लगभग 25 लाख तक हो सकता है, जिसमें अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग सब्सिडी दे रही हैं। ज़्यादातर सरकारें 50% सब्सिडी दे रही है। भाइयों मैं आपको पॉली हाउस के बारे में सारी जानकारी दे चुका हूँ। अब हम जानेंगे शेड नेट हाउस के बारे में। चलो। तो भाइयों शेड नेट प्लास्टिक से बना एक जाल होता है जिससे हम सूरज की धूप को कुछ कम कर सकते हैं और टेम्परेचर को फल सब्जियों के अनुकूल बना सकते हैं। भाइयों अब हम बताते हैं इसके फ़ायदे। आपका बजट कम है तो आप शेड नेट हाउस लगवा सकते हैं क्योंकि शेड नेट पॉली हाउस से सस्ता लग जाता है। नंबर 2, अगर भाइयों आप फल सब्जियों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो नेट हाउस आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें आप मौसम वाले सब्जियां ही लगा सकते हैं। नंबर 3, भाइयों शेड नेट का तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी फसल को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है
जिससे आपकी फल सब्जियों के पौधे स्वस्थ रहते हैं। और नंबर 4 भाइयों, पॉली हाउस की तरह नेट हाउस भी कीट, तूफान, बारिश से भी फसलों को बचाता है। तो भाइयों अब हम जानते हैं नेट हाउस के नुकसान। भाइयों नेट हाउस को पॉली हाउस की तरह ही एक नुकसान ये है कि अगर इसमें कीट घुस जाए तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर हमको कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। नंबर 2 नुकसान, पॉली हाउस की तरह इसमें भी टेम्परेचर बढ़े रहने के कारण कुछ पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 3 नुकसान भाइयों, इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आप धूप में उगना पसंद करने वाले पौधे को भी आप इस ग्रीन नेट हाउस में लगा देंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और उनका प्रोडक्शन घट जाएगा। तो किसान भाइयों अब जानते हैं इसके लगाने की विधि। लगाने की विधि बिल्कुल पॉली हाउस की ही तरह है। आपको नेट हाउस लगवाने से पहले अपने खेत का नक्शा, जमाबंदी, मिट्टी व पानी की जांच की रिपोर्ट और अगर आप लघु सीमांत किसान हो तो लघु सीमांत सर्टिफिकेट जैसे कार्य ऑनलाइन हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट को जमा करने होंगे, तब जाकर ही आपका पॉली हाउस लग सकता है। तो किसान भाइयों अब जानते हैं ध्यान रखने वाली बातें। शेड नेट हाउस को लगवाने से पहले किसान भाइयों को भूमि को कंप्यूटर वाले यंत्र से एक समान करना चाहिए। और नंबर 2 ध्यान रखने वाली बात यह है भाइयों कि शेड नेट हाउस का नेट होता है जो वह 50% से 60% तक छाया वाला जो नेट होता है वह सबसे अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों को इसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो भाइयों अब जानते हैं हम इसकी कीमत। शेड नेट हाउस का रेट भाइयों लगभग 890 रुपये मीटर स्क्वायर, जिसका आधे एकड़ में खर्चा लगभग 15 से 16 लाख तक आ सकता है। इसमें 50% तक सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी। तो भाइयों मैंने अब आपको पॉली हाउस और नेट हाउस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं बताता हूँ अपनी राय। तो किसान भाइयों अब मैं देता हूँ आपको अपनी राय। अगर भाइयों कोई किसान आधुनिक युग के साथ चलना चाहता है तो वह पॉली हाउस और शेड नेट हाउस ज़रूर लगवाए। पॉली हाउस में हम शेड नेट से अच्छी फसल ले सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस में खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। पर भाइयों अगर फसल को अच्छे भाव मिल जाएं तो किसान भाई इस खर्चे को 2 साल में पूरा कर सकता है। और पॉली हाउस की उम्र लगभग 16 से 18 वर्ष तक की होती है। तो पॉली हाउस किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप शेड नेट हाउस लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी किसान भाई बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो भाइयों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान जय किसान।